चलो पढ़ेंगे हम लोग क्या चीज, रचना। रचनाएं, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन, है ना। क्या कहते हैं इंग्लिश में, कंस्ट्रक्शन, रचना। ठीक, इसमें सबसे पहले जो हम लोग इसे पढ़ेंगे वो है कोन बनाना। क्या बनाना है, कोन। कोन बनाना, कोन बनाने आता है सबको, नहीं आता है। चलो देखो, इसमें कोन बनाने के लिए सबसे पहला जो चैप्टर है उसमें है कोन। कोन बनाने सबको आता है। 0 डिग्री से लेकर हम लोग यहाँ पर 0 डिग्री से 180 तक, है ना। इसमें हम बनाने का तरीका भी बताए थे। कहाँ से 0, उसके बाद कितना 15 के बाद 15 का टेबल पर 15 तिया 15 चौके 15 पचे 15 चौके अच्छा हो गया, 15 छाके 15 सत्ते 15 अट्ठे 15 नमे 135 15 दही 150 उसके बाद 165 उसके बाद 180। आपको क्या करना है, एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं कोन कैसे बनाया जाता है, राइट। आप क्या कीजिएगा, एक लाइन कीजिएगा और एक चाप का, है ना, कोई भी माप का चाप ले लेना है और इस तरह से बैठा के इस तरह से घुमा देना। नहीं, ऐसा ही घूमेगा तो जहां पर है ये केंद्र हो गया ना, ये बिंदु क्या हो गया, जितना माप का चाप लेकर हम पहली बार काटे हैं वो 60 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का, 60। पहली बार काटेंगे तो 60, दूसरी बार काटे दुगुना 60 दूना 120 और तीसरी बार काटेंगे तो 180, है ना। पहला 60, दूसरा 120 और तीसरी बार 3 कोण हम बना लिए, नहीं बना लिए 4 कोण, सॉरी। एक तो 0 डिग्री यहाँ हो गया, पहला 0 डिग्री, दूसरा क्या हो गया 60, तीसरा, चौथा 4 कोण बन गया। कौन कौन, 0, 60, 120 और 180। अब बनाना है हमको, है ना। कहाँ से स्टार्ट करें, बोलिए, किधर से स्टार्ट करते ना। अब दोनों इन दोनों 0 और कितना है, 0 और कितना है, चल देख। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करें, देखो ये 0 है और ये 60 से रखेंगे और 0 पर रखेंगे, है ना, किसका, कंपास का नोक। तो बीच वाला बनेगा। देखो बीचों बीच कौन आ रहा है, 30 आ रहा है, तो 30 बनेगा। ये 0 डिग्री है, आप यहाँ से रखकर इधर काटिएगा, फिर 60 से रखकर काटिएगा, कितना बन जाएगा ये 30। अगर इस लाइन को हम मिला दें कितना बनेगा, अब इसका आधा करेंगे तो कितना बनेगा, यानी कहाँ से रखेंगे, 0 से काटेंगे फिर 30 से काटेंगे, कितना बन गया 15। और इसका भी आधा करेंगे तो क्या बनेगा बताओ, 7.5 नहीं बनेगा, 7.5। और यही पहला क्वेश्चन में आपको बनाया गया है, 7.5 का बनाइए ना, है ना, 7.1/2 का बनाइए, कोई दिक्कत। अब बोला आगे क्या, एक 22.5 का बनाइए, कितना बनाइए। अब देखो ये कितना डिग्री का है, 30 डिग्री है, 60 यहाँ है ना, ये 60 है, ये कितना है 30 और ये कितना है 15। इसी दोनों के बीच क्या बनेगा, 22.5 नहीं बनेगा। किसके किसके बीच, 22.5 किसके बीच होगा, 30 और 15 के बीच में। तो आप 30 से रख के काटिएगा और फिर 15 से रख के काटिएगा और जहां कटेगा उसको मिला देंगे, क्या बन जाएगा ये 22.5। और या नहीं तो दूसरा ये उपाय है कि 45 बनाइए, 45 का आधा कीजिए 22.5, है ना, वो तरीका से भी आप बना सकते हैं। आप 45 कैसे बनेगा, तो 90 बनाइए, 90 का आधा कीजिए, कितना होगा 45, 45 का आधा करेंगे तो 22.5, उधर से भी बना सकते हैं। नहीं तो क्या कीजिएगा, 60 बनाइए, 60 के बाद 30 बनाइए, 30 का आधा कीजिए 15 और 15 और 30 के बीच में फिर काट दीजिए तो 22.5, कोई दिक्कत। 30 बन गया, आप 15 भी बना लिए। अब क्या बनाना है, 45। 45 किसके किसके बीच में है, 30 और 60, ये रहा 60 और ये रहा 30। इसी दोनों पर कंपास का नोक रख के काटना है, एक इधर कटेगा और एक यहाँ से यहाँ कटेगा। इन दोनों को मिला दीजिए, कितना बन गया 45। 60 क्लियर है। अब आइए, हमको क्या क्या कटा है, 60 और 120। अगर इसको हाफ करेंगे तो बीच वाला आएगा, ये रहा 60 और ये रहा 120। 120 पे रख के काटिए, फिर किस पर 60 पे, और ये सीधे मिला देंगे, कितना बन गया 90। क्या बन गया
अब 75 बनाना हो तो किसको किसको पकड़ेंगे? 75 बनाना किसको किसको पकड़ेंगे? 60 और ये 60 है और ये 60 से रख के काटे और 90 से रख के काटे, मिल गया नहीं? अब 75 भी हो गया। अब 105 बनाना है तो कहाँ बनेगा? 90 और 120, ये 90 है और ये 120 है, तो यहाँ से रख के काटो, फिर 120 से रख के काटो, इसको मिला दो, कितना बन गया? 105। 120 बन गया। अब देखो हमको ये मालूम है और ये मालूम है, इन दोनों के बीच में कौन आ रहा है? 150 यानी 150। तो ये 180 है, यहाँ रख के काटिए और फिर कहाँ रखिएगा? 120 पर, इसको मिला देंगे, कितना हो गया? 150 नहीं? अब 150 बन गया, 120 मालूम है, इन दोनों के बीच में कौन है? यानी 150 से और 120 पर रखकर अगर हाफ करेंगे, आधा आधा काटेंगे तो क्या होगा? ये रहा 120 और ये रहा 150, नहीं रहा? यहाँ से रख के काट दीजिए, ये क्या आ गया? 135। अब कौन बच गया? 165। तो 100 किसके बाद? 150 के बाद और 180 के बीच में है, नहीं है? यहाँ से रख कर काट दीजिए, ये कितना बन गया? 100। हम एक ही चांद में नहीं बना दिए, एक ही चाप पर बना दिए, लेकिन आप जब बनाइएगा तो सब अलग अलग चापे बनाइएगा। एक बार रिपीट करना है, बनाए थे अच्छी बात है, एक बार रिपीट कर लीजिएगा। इसको बना के लाएंगे? हाँ सर, बना के लाना है इसको। कितना बार बनेगा? एक बार चेक कराएं तो बना लेंगे। एक बार खाया दोबारा क्यों खा रहा है? बेशरम बच्चा। चल देगा आगे। ये था हम लोग कोन बना के आधा करने सीखे ना। कोन बना के क्या सीखे? उसका आधा कैसे, आधा का आधा करने सीखे। अब भुजा को आधा करना है ना? भुजा को कैसे आधा करने सीखते हैं? मान लेते हैं कोई भुजा है ना? कौन सा भुजा है? ए बी कोई भुजा है और जिसकी लंबाई कितना सेंटीमीटर? कोन डिवाइड करने सीख गए ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब भुजा कैसे डिवाइड करते हैं इसको समझिए, है ना? भुजा को कैसे, तो कितना है? ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर। तो आप क्या कीजिएगा? 6 सेंटीमीटर का एक भुजा खींच लीजिए, हाँ, स्केल से नाप के। और जब भी स्केल से खींचेंगे ना तो जीरो जहाँ लिखल होगा स्केल में, जीरो वहां से, ऐसा नहीं कि जहाँ से स्केल शुरू होता है वहां से नहीं करना है। जीरो देखें एक स्केल नहीं, आपको हम दिखा देते हैं। स्केल के शुरुआत में जीरो लिखा हुआ रहता है, आपको दिख रहा होगा इसमें कहीं ना कहीं जीरो दिख रहा है क्या? यहाँ जीरो देखिए, यहाँ पर जो दिख रहा है ये जीरो लिखल नहीं है ना? यहाँ क्या दिख रहा है? जीरो दिख रहा है। और ये स्केल की शुरुआत है, इतना फालतू है, ये नहीं लेना है, ठीक है? जहाँ जीरो होगा वहां से लेकर 6 तक लेना है, समझ गए? जीरो से लेना, याद रखना। शुरू से, स्केल के शुरू से नहीं नापना है। इन्हें के स्केल का शुरुआत यहाँ से होती, यहीं से नापेंगे नहीं। जहाँ जीरो होगा उस जगह एक लाइन है, वहां से स्टार्ट करना है, राइट? चलिए, ये कितना सेंटीमीटर का है? 6 सेंटीमीटर का। ये 6 सेंटीमीटर का, कोई दिक्कत? अब जैसे हम लोग कोन को हाफ किए, उसी तरह से भुजा को भी हाफ करने सीखते हैं। भुजा को हाफ करने के लिए क्या करना? हाफ मतलब आधा आधा, यानी कि कैसे आधा आधा करना है। तो कैसे करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे? ये भुजा है ना? इसमें क्या करना? आधा से ज्यादा माप का, है ना? आधा से ज्यादा, है ना? आधा से ज्यादा लेना है आपको। ये मान लेते हैं पॉइंट है और ये क्या है? पॉइंट है। इसमें आधा से ज्यादा, ये अगर आधा से ज्यादा दिख रहा है क्या? ये आधा से ज्यादा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ये आधा से कम है। तो हम लोग आधा से ज्यादा जितना भी बड़ा हो सकता है, इन्हें कि आधा से कम हो, आधा से जितना बड़ा ले सकते हैं, ठीक है? तो आधा से अधिक लेना है, आधा से अधिक लेकर ऊपर काटना है और नीचे भी काटना है, कोई दिक्कत? आधा से अधिक लेना है, फिर वही माप का, इसको बढ़ाना घटाना नहीं, ठीक? सेम नाप का फिर इधर से भी काटेंगे, है ना? फिर पहले इस बिंदु से काटा ना, ए से, अब फिर बी से भी काटेंगे, सेम नाप का, इतना बड़ा था ना, फिर इधर भी काटेंगे और यहाँ भी काटेंगे। अब इस दोनों को मिला देंगे, जहाँ पर ये भुजाएं ऊपर से नीचे आए, जहाँ कटा वही उसका क्या होगा? मध्य बिंदु होगा, यानी आधा उधर आधा इधर। कोई दिक्कत इसमें नहीं? समझ में आया कैसे होगा आधा? चलिए, तो भुजा हाफ करने सीख गए हम, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। अगर कोन हाफ करना हो तो
ऐसे कोई कोण दिया हुआ है ना, ए बी सी मान लेते हैं कोई कोण है जिसका वैल्यू 60 डिग्री है। अगर आधा करना इस कोण को कैसे आधा करेंगे, कैसे आधा करेंगे? जितना आधा होगा उसके कोण बना देंगे। हैं? ये रहा ए, ये बी और ये कैसे आप करें? तो आपको कुछ नहीं है ना, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है, बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या करना है, यहाँ से है ना, ये कंपास का नोक नहीं है, यहाँ रखिएगा और इस तरह से काट दीजिएगा, राइट। कहीं से भी बड़ा छोटा जितना बड़ा लेना है आपकी मर्जी, जितना बड़ा करना छोटा करना है कोई दिक्कत, लेकिन एक बार करना है, फिर दोबारा आगे पीछे मत करना, है ना। काट दिए यहाँ से, चाहे तो आप इतना छोटा भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। नहीं, हम ले लिए बड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जितना बड़ा हो गया, अब क्या करेंगे, जहाँ कटा एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, यहाँ से क्या करोगे, यहाँ काटोगे, फिर यहाँ से लेकर यहाँ काटोगे और इन दोनों को जहाँ कटा मिला देंगे और ये हाफ हो गया, आधा आधा हो गया, वही सेम चाप। हाँ, सेम चाप से। कोई दिक्कत हाँ या नहीं, समझ में आया? एक बार ठीक है, फिर से हम रिपीट करते हैं। मान लेते हैं ये कोई कोण है ना, ए पी क्यू है ना, पी क्यू आर कोई कोण है। अब बताइए इसको क्या करेंगे, कोण को आधा करना कैसे करेंगे? क्या करेंगे, एक कोई माप का एक चाप ले लेंगे, राइट, और को कहाँ रखेंगे, क्यू पर, एक चाप काट देंगे, इस तरह से कटेगा। अब इसी चाप को लेकर कटेंगे बिंदु पर, क्या करेंगे, फिर एक चाप काटेंगे, है ना, फिर एक चाप काटेंगे, कट गया, और इसको मिला देंगे और यही क्या हो गया आपका, आधा हो गया। कहीं कोई दिक्कत? भुजा हाफ करने, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। ये भुजा है ना, ये भुजा आपका, ये रहा पी और ये रहा क्यू, जो कि कितना सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर का है? अब इसको आधा करना, क्या करेंगे, पी पर रखेंगे इसके कंपास का नोक, है ना, पेंसिल को देखेंगे आधा से ज्यादा होना चाहिए, फुल भी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आधा से ज्यादा होना चाहिए। तो फिर ऊपर काटिएगा, कहाँ काटिएगा, नीचे, फिर इधर से निकालेंगे, फिर बिंदु क्यू पर, जैसे पी की वैसी तरह से क्यू पर भी करेंगे और ऊपर नीचे काट देंगे और इसको दोनों क्या करेंगे, मिला देंगे। जहाँ कटा वही भुजा का क्या हो गया, आधा हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं हम लोग क्या कहता है। इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे 11.1 में तो कुछ नहीं है, सिर्फ कोण बनाना है, ठीक। लेकिन 11.2 में जो है एक्सरसाइज कौन सा, 11.2 में जो है, इसमें 3 तरह का क्वेश्चन है ना, 3 तरह का क्वेश्चन है। पहला तरह में ये होगा कि एक आधार देगा, मान लेते हैं कि कोई त्रिभुज ABC है, ABC एक क्या है, त्रिभुज है जिसका आधार BC 6 सेंटीमीटर है ना, BC कितना है, और अन्य 2 भुजाओं का योग, क्या लिखिएगा, अन्य 2 भुजाओं का योग मान लेते हैं 9 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की रचना करें। किसकी क्या बनाना है, त्रिभुज की रचना करें। कैसे बनाएंगे ये बताइए। पहले क्या खींचेंगे आप, BC खींचेंगे, है ना। और एक चीज इसमें छूट गया, कोण B बराबर 60 डिग्री, कोण B बराबर कितना, 60 डिग्री। तो सबसे पहले क्या खींचेंगे आप, BC कितना सेंटीमीटर का, ये रहा B और ये रहा C, जो कि कितना सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का। कोई दिक्कत नहीं ना। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा काम क्या करेंगे, B पर कितना डिग्री बनाएंगे, 60 डिग्री का। B पर कितना डिग्री का, ये B है, यहाँ पर 60 डिग्री कोण सबको बनाने के लिए बहुत आसान है। एक बार चाप लेंगे, इस तरह से काटेंगे और पहली बार जहाँ काटेंगे यही क्या बनेगा मेरा, 60 डिग्री। तो इसको क्या करोगे आप, मिला दोगे, ठीक है, क्या करोगे। अब क्या करेंगे, ये उतना खींचना है जितना योग है, ये भुजाएं उतनी लंबी खींचनी है जितनी लंबी दोनों का योग है। ये कितना योग कितना दिया हुआ, 9, तो ये कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ से गलती से अगर बड़ा भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप स्केल से नाप लीजिएगा, 9 यहाँ पुड़ गया, सपोज दैट, नहीं 9 कहाँ पुड़ गया, यहाँ। अब यहाँ से क्या करोगे, इसको मिला दोगे C को,
देखो जो हम कर रहे हैं उसको लिखना भी है, जो हाँ रचना के पद में या रचना के चरण में उसको लिखना भी पड़ता है। इसीलिए जो स्टेप आप कर रहे हैं उसको अच्छे से याद रखिए, हम कर क्या रहे हैं। पहला काम रिपीट करते हैं। पहला काम एट फर्स्ट हमने क्या किया, बीसी एक रेखा खींचा। BC बराबर 6 सेंटीमीटर की माप का एक रेखा खींचा। नेक्स्ट दूसरा काम कौन सा काम किए, बिंदु B पर है ना, बिंदु B पर कितना डिग्री कोण बनाया, 60 डिग्री का एक कोण बनाया। कोई दिक्कत यहाँ तक में, 2 काम कर दिए। तीसरा में क्या किया, बिंदु बी को 9 सेंटीमीटर क्या भुजा X है ना, BX मान लेते हैं, कोई भुजा है जिसका नाम दे दिया हम लोग BX है ना, कोई भुजा है जो BX, तो BX को कितना सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर का काटा है ना, BX को 9 सेंटीमीटर पर काटा। जो C डैश है, जो क्या है C डैश या A डैश भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, B डैश लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। कौन है ये, कितना सेंटीमीटर का है, 9। फिर उसको किससे मिला दिए, A डैश को किससे मिला दिए, C से मिला दिए। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है आपको, जितना एंगल A डैश पर बना है तो क्या कीजिएगा, ऐसे जैसे है ना, कंपास लीजिएगा और यहाँ से कंपास का नोक रखिएगा और यहाँ से इसको काट देगा। राइट, काटा, यस सर। उतना ही डिग्री का कोण यानी उतना ही बड़ा चाप आप कहाँ काटिएगा, C पर काटिएगा। कहाँ पर काटिएगा, यहाँ जितना कटा उतना ही कहाँ कटेगा, C पर। कोई दिक्कत। अब इसको नापना है, ये यहाँ एक कंपास का नोक यहाँ रहेगा और पेंसिल को यहाँ तक ले जाना है। आप यहाँ पर कंपास का नोक, मेरा अंगूठा कंपास का नोक है, यहाँ कंपास का नोक रखें और पेंसिल को हम कहाँ ले गए, यहाँ तक। कितना बड़ा, इतना बड़ा है नहीं है, कितना बड़ा है, इतना बड़ा है। तो यही चीज आप क्या कीजिएगा, इधर से है ना, जो भुजा आया है वही चीज, इतना बड़ा है ना, वही चीज क्या कीजिएगा, यहाँ रखना है। ये लाइन जो आया है यहाँ से रखकर इसको काट देना है। यहाँ तक कटा, नहीं कटा, कहाँ कटा, ये कोण पे जहाँ कटेगा उसी को, ये जो C बिंदु है इससे मिलाते हुए, C बिंदु से मिलाते हुए आप क्या कीजिएगा, त्रिभुज खींच लीजिएगा, ये भुजा खींच लीजिएगा। अब जो फाइनली त्रिभुज आया है यही मेरा त्रिभुज है ना, जो हमको बनाना था। ये A डैश नहीं है, ये त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज, A B C। अब ये भुजा और ये भुजा को नापिएगा, दोनों को जोड़िएगा तो 100% कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, 9। अगर नहीं हुआ तो आपका गलत है, अगर हो गया तो 99% सही है, 1% इधर उधर गलत हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आया। एक दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं, ठीक है, एक बार और बता दें। हाँ सर। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABC की रचना कीजिए। कौन सा त्रिभुज का, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए, जिसमें BC बराबर कितना सेंटीमीटर और कोण B बराबर कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। कौन B बराबर, अन्य 2 भुजाएं जो बच गया, कौन कौन भुजा बचा, एक बचा AB, दूसरा बचा AC, यही ना, अन्य 2 भुजा यानी AB प्लस AC का योग कितना दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर, है ना। तो सबसे पहले हम BC खींच लिए, कितना सेंटीमीटर का, 6। अब जहां पर बोला है हमको कोण बनाने के लिए, वहां पर कोण बना लेंगे। कहाँ बोला है बनाने के लिए, B पर कितना डिग्री का, 60 डिग्री। तो B पर कितना डिग्री बनाएंगे, 60 डिग्री। कोई दिक्कत। अब वो 60 डिग्री जो रेखा खींचे थे अभी ना, वो वहां तक बढ़ाएंगे जितना योग है। योग कितना है, 9। इसको और बढ़ाते जाएंगे, 9 नहीं पूरेगा तो और बढ़ा देंगे। और फिर यहाँ B से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर एक क्या करेंगे, चाप काट देंगे और जहां कटेगा उसको लास्ट से मिला देंगे, यानी कि B के जो लास्ट बिंदु है C, वहां पर क्या करेंगे, उसको मिला देंगे। अब लास्ट में क्या, उसके बाद क्या करना है, A पर यानी जिसका नाम हम लोग A डैश रखें, वहां पर देखेंगे कितना डिग्री का कोण बन रहा है ना, वहां देखेंगे कितनी डिग्री का कोण बन रहा है, उतना ही डिग्री का हम लोग जो लाइन आया था, ठीक है, उसके तरफ से उतना डिग्री का कोण क्या करेंगे, काट देंगे, है ना। पहले क्या करेंगे, एक चाप काटेंगे, फिर उतना ही माप का यहाँ पे चाप काटेंगे, फिर इसको नापेंगे जितना बड़ा है, फिर उधर से है ना उस साइड से नापेंगे, यहाँ से नापेंगे, जितना बड़ा होगा वहाँ काट देंगे। फिर C को अभी जो बिंदु कटा है उससे मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे और ये पहला वाला लाइन को जहाँ काटेगा, यानी कि AX को BX को जहाँ काटेगा वही मेरा एक्चुअल में बिंदु A होगा, है ना, एक्चुअल में वही बिंदु A होगा। और यहाँ से आपको फाइनली ABC त्रिभुज आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक क्वेश्चन हम और लिखते हैं, आप लोग बनाना है। त्रिभुज PQR है ना,
क्या लिखिएगा, पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर की क्या करें, रचना करें, जिसमें क्या लिखिएगा, पी क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। पी क्यू बराबर कितना डिग्री, क्यू बराबर लिखिए 45 डिग्री, हाँ अब कॉपी बनाना है, 45 डिग्री, हाँ, और क्यू आर प्लस पी आर का वैल्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर है। बनाइए, इसकी रचना करना है, फटाफट कीजिए आप लोग। चल देख क्या करना है हम लोगों को। सबसे पहले क्या लेना है, पी क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर। आप यहाँ लीजिए पी और यहाँ लीजिए, यहाँ से खींचिए, यह हो गया क्यू, जो कि कितना सेंटीमीटर का है। अब क्या करें बताइए, कहाँ बनाना है, क्यू किधर दिख रहा है, इस साइड, अच्छा इस साइड दिख रहा है। कितना डिग्री का, 45 बनाने के लिए पहले 90 चाहिए हमको, तब क्या बनाएंगे, तब उसका आधा 90 होता है, 45 का आधा 90 ना, तब क्या बनाना है बताइए, क्या 60 बनाए 30 बनाए, चलिए ये भी सही है, 60 बनाए, फिर 30 कैसे बनाएंगे, इधर काटेंगे और इसको ये नहीं चाहिए हमको, तो डॉट डॉट में बनाना है ना, जो नहीं चाहिए उसको क्या करेंगे, डॉट डॉट में, जो चाहिए उसको रियल लाइन में। ये यहाँ से ये कितना खींचे, ये 45 हो गया, ये कितना हो गया, यही हो गया 45, और इसको कितना सेंटीमीटर लेना है, 12 सेंटीमीटर। यहाँ से नापो 12 जहाँ पुर जाए, मान लेते हैं यहाँ पूरा नहीं पूरा, ठीक है, 12 यहाँ पूरा, तो यहाँ से इसको मिला गया, ठीक है। पहले यहाँ समझ लो, यहाँ 45 खींचे, इसको बढ़ाएंगे और जहाँ 12 पुड़ेगा वहीं से नीचे मिला देंगे, स्केल से नापेंगे सर 12, हाँ स्केल से ही नापना है 12, जहाँ मिलेगा वहाँ क्या करेंगे, मिला देंगे, नीचे मिला देंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ जितना कोण बना, कहाँ बना, ऊपर में जितना कोण यहाँ बना, ठीक है, और उतना ही कोण कहाँ बनाना है, इधर तो हम कोण बना चुके हैं पहले ही, आप उधर जाएंगे नहीं, तो कहाँ बचा, यही कोण ना बचा, यही कोना पे बनाना है, काट दिए। अब इसको नापो कितना बड़ा, इतना बड़ा, इधर से नापो इतना बड़ा, जहाँ कटा उसको क्या करेंगे, इस बिंदु से उसको मिला देंगे, यही पी क्यू, ये आर, ये देखो यहाँ एक चाप काटे, उतना ही नाप का चाप यहाँ काटना है, काटे। अब इसको नापेंगे, इतना कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, तो इधर से यहाँ से नापेंगे इतना बड़ा, ठीक है, ये जितना बड़ा यहाँ होगा उतना बड़ा यहाँ, और यहाँ से यहाँ जो कटा और ये बिंदु, ये दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे, और जो आया पी क्यू आर, यही आर हो गया। कोई दिक्कत, आपका रियल जो ओरिजिनल त्रिभुज है यही है। और आप क्या कीजिएगा, देखिए ये भुजाएं है ना, जितना बड़ा भुजा ये है, ये देखने के लिए सही है गलत है, जितना बड़ा भुजा ये है, क्या उतना बड़ा भुजा ये है, अगर है तो सही है, नहीं तो इसको नापिए, दोनों को जोड़ के देखिए, इसको और इसको जोड़ के, क्योंकि ये भुजा पहले से नापल है, ये बचा ये और ये दोनों को जोड़ के देखिए क्या 12 आ रहा है, अगर आ रहा है तो सही है, स्केल से नाप के जोड़ दीजिए। ये मान लेते हैं सपोज दैट ये जो है 5 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है, ये 7 और 5 कितना हो गया, नहीं हुआ 12 सेंटीमीटर, तो नहीं आया तो गलत है, अगर आ गया तो सही है। क्या, चलिए हम आपको 5 क्वेश्चन ऐसे ही लिख के देते हैं, हाँ हम 5 क्वेश्चन लिख के देते हैं, आपको घर से बना के लाना है। पहला है त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करें जिसमें पी क्यू बराबर 6.5 सेंटीमीटर, कोण P बराबर 60 डिग्री तथा क्यू आर प्लस पी आर बराबर 11 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी की रचना करें, लिखते जाओ फटाफट, रचना करें जिसमें
जिसमें ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर 6.5, कोण ए बराबर 75 डिग्री, ठीक है, और BC प्लस AC बराबर, अच्छा लो पॉइंट वाला हटा देते हैं। आप खुश? 6 सेंटीमीटर। अब खुश हो गया ना? चलो ठीक है। नंबर 3 का देखो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज XYZ की रचना करें जिसमें XY बराबर 8 सेंटीमीटर, कोण Y बराबर 45 डिग्री तथा ZX प्लस YZ बराबर 13 सेंटीमीटर हो। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, त्रिभुज MNO की रचना करें जिसमें MN बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण N बराबर 70 डिग्री, 60 डिग्री तथा MO प्लस NO बराबर 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत याद रखने? एक त्रिभुज, यहाँ 5वां नंबर इसी में लिख देना। त्रिभुज ABC की रचना करें, त्रिभुज ABC की रचना करें जिसका आधार BC नहीं लिख के आप यहाँ लिखोगे AC कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर, और अन्य दो भुजाओं का योग है ना, अन्य दो भुजाओं का योग में लिख दोगे 12 सेंटीमीटर, और कोण B बराबर आपका हो जाएगा 75 डिग्री। B नहीं, कोण C बराबर या A बराबर 75 डिग्री। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गया। आज बड़ी इतना ही छोड़ देते हैं, ठीक। और इसमें जो जो आप काम करेंगे ना वो लिख के लाएंगे, जिसको रचना के पद कहते हैं ना। जो जो आप काम करेंगे वो लिख के लाएंगे, राइट? फिगर के राइट साइड, हाँ नहीं, फिगर के राइट साइड जहाँ जगह मिले, जरूरी नहीं राइट साइड नीचे जगह मिलेगा नीचे, ऊपर जगह मिले ऊपर, जहाँ मिलेगा वहाँ लिख लेना, नहीं मिला तो अगला पेज में लिखना।